गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 7th पाठ संकल्प सिद्धिदायक। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसी पाठ का भाग 2 का अध्ययन करते हैं। तो संकल्प सिद्धिदायक, संकल्प जिसका अर्थ है दृढ़ निश्चय, सिद्धि यानी सफलता, दायक यानी देने वाला। दृढ़ निश्चय जो है वह निश्चित तौर पर हमें सफलता को प्रदान करने वाला होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के अगले वीडियो के अंदर हमने भाग 1 संकल्प सिद्धिदायक के भाग 1 के अंदर हमने इस पाठ का कुछ जो पैराग्राफ अपन ने कुछ पढ़े थे, तो हम उनके आगे आज भाग 2 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा हम समझेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त की थी, उनसे संबंधित कुछ और जानकारियाँ अपन प्राप्त कर लेते हैं और उनके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भाग 1 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो पार्वती जो है वह शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी। पति के रूप में शिव को प्राप्त करना चाहती थी पार्वती। जब वह अपनी माता मैना से अपने मन की बात बताती है, तब अपनी माता मैना जो है पार्वती की, वह उन्हें तपस्या करने के लिए क्या कहती है, मना करती है कि तपस्या करना बहुत ही कठिन है। आप अपने घर के अंदर ही रह करके तपस्या है वह कर सकती है। जो मन को प्राप्त करने वाले, बद की इच्छा को प्राप्त करने वाले देवता घर के अंदर ही हैं, तो आपको बाहर नहीं जाना है। तब वह पार्वती इस प्रकार से अपनी माता को नहीं मानती और कहती है कि इस प्रकार का तो जो मुझे पति के रूप में शिव को प्राप्त करना है, ऐसी इच्छा तो तपस्या से ही प्राप्त होगी। और वह तपस्या करने के लिए गौरी शिखर नाम के एक पहाड़ पर अपनी सहेली विद्या के साथ में जाती है। जब वह वहाँ पर पहुँच कर के तपस्या करती है, तब उसे किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तभी वह विद्या उसको कहती है कि आपने बहुत सारी तपस्या की है, लेकिन फिर भी आपको जो तपस्या का फल मिलना चाहिए वह अभी तक आपके नज़दीक तो क्या दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तभी वहाँ एक ब्रह्मचारी के रूप में एक वटु रूपधारी शिव, एक तपस्या के धारी एक ब्राह्मण के वेश में शिव वहाँ उपस्थित होते हैं और वे आकर के विद्या से कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, जल चाहिए। और विद्या उनको बताती हैं कि बैठिए, ये मेरी सखी पार्वती हैं और शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो फिर देखिए, इससे आगे जो वटु है वह क्या कहते हैं, इस पाठ के अंदर हम पढ़ते हैं। वटु तब ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली तपस्विनी। किसको कह रहे हैं, पार्वती को। किम क्रियार्थ, किम यानी किस लिए, क्रियार्थ यानी इस प्रकार से ये क्रियाएं कर रही हो। पूजा उपकरणम वर्तते, क्या आपके पास पूजा करने के लिए साधन हैं, उपकरण हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या आपके पास स्नान करने की जल है वह सुलभ है, उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या आपके पास में भोजन के लिए फल हैं। तवम तु जानसी, तभी तो हम जानते हैं कि आप तपस्या कर रहे हो। एव यानी ही शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही निश्चित रूप से क्या है, एक धर्म का साधन है। यानी कि आपका शरीर जो है वो पहला धर्म का क्या है, साधन है। स्वस्थ शरीर है तभी सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन कहता है, वटु ब्रह्मचारी रूप में शिव जो आते हैं वह कहते हैं कि हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, क्या तुम्हारे पास में पूजा की सामग्री है, स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है, क्या भोजन के लिए फल हैं। क्या तुम जानती हो कि शरीर ही क्या एक निश्चय रूप से धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णी तिष्ठति, पार्वती तुष्णी यानी चुप, तिष्ठति यानी बैठती। पार्वती कुछ भी नहीं बोलती है, चुप बैठती है, केवल क्या करती है, सुनती है। तभी वटु पुनः बोलता है, क्या कहते हैं वटु, देखिए, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली
किमर्थम तपः तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, तपस्या करने वाली, किमार्थ, किस लिए, तप यानी तपस्या, तपसी यानी कर रही हो, तप रही हो, किस लिए तपस्या तप रही हो, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णि तिष्ठि, पार्वती पुनः वापस, तुष्णिम चुप, तिष्ठि यानी बैठती, पार्वती फिर भी कुछ नहीं बोलती हैं। तभी कौन बोलता है, विद्या, जो पार्वती की क्या है, सहेली। आकुली भूयम, व्याकुल होकर के, आम, हाँ व्याकुल होकर के बोलती है, हाँ। तस्मे एव तपती, तस्मे यानी उसके लिए, एव यानी ही, उसके लिए ही, उसके किसके लिए, शिव के लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण किया हुआ शिव, सहशिव, अचानक, सहशिव उच्चे हस्ती, उच्चे उपहस्ती, जोर से हंसते हैं, हा 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 हा, ऐसे जोर से हंसते हैं। वटु, वटु ब्रह्मचारी कहता है, आई पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव तवम शिवम पतिमिस्ति, सत्य में ही, सही में ही, वास्तव में आप शिव को पति के रूप में चाहती हो, आपकी इच्छा है कि आप शिव को पति के रूप में चाहती हो, वास्तव में चाहती हो आप। उपहसन, और थोड़ा हंसते हैं, और वो क्या कहते हैं, नामना, नाम से, नाम से शिव, नाम से तो कौन है, पटुधारी जो शिव है, वह कह रहा है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मचारी के ब्राह्मण के वेश में जो शिव है, वह क्या कहता है, नाम ना शिव, नाम से तो शिव हैं, अन्यथा अशिव, अन्यथा क्या है, अशिव यानी अशुभ हैं, अकल्याणकारी हैं। शमशाने वस्ती, अब शिव की क्या करने लगे हैं, बुराइयाँ। शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं, शिव कहाँ रहते हैं, शमशान के अंदर रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य यानी जिसके, त्रीणि यानी तीन, नेत्राणि यानी नेत्र, जिसके तीन नेत्र हैं। वचनम, वचनम यानी कपड़े, व्याघ्रश्रम, शेर की खाल को जिसको कपड़े के रूप में पहनते हैं। अंगराग यानी, अंगराग यानी शरीर के ऊपर, सीता भस्म, जले हुए चीते की भस्म जो राख है, उसको अपने शरीर के ऊपर लेप करते हैं। परिजनाच भूतगणा, जिसके परिवार वाले भूत हैं, भूत हैं जिसके परिवार वाले लोग। किम क्या, त्वमेव शिवम, क्या वही शिव है। पतिमिस्ति, और इसी शिव को आप पति के रूप में चाहती हो। क्या कहती हैं, जो शिव नाम का शिव है अथवा दूसरा अशिव अथवा अमंगलकारी है, शमशान के अंदर रहता है, जिसके तीन नेत्र हैं, जिसके कपड़े हैं वो क्या है, शेर की खाल है, अपने शरीर पर सीता भस्म यानी चीता की जलने की राख जो है अपने शरीर पर लगाता है, जिसके परिवार वाले भूत हैं। किम तौमेव शिवम पतिम, उसी शिव को क्या तुम पति के रूप में चाहती हो। ऐसा कौन कह रहा है, वह ब्राह्मणधारी जो वल्कल वस्त्र पहने हुए, ऐसा जो ब्राह्मण है वह शिव के रूप में आया हुआ है और पार्वती से शिव की बुराइयां कर रहा है। पार्वती, अब जो पार्वती क्या हो रही, क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होती हैं। अरे वाचाल, वाचाल बोलते हैं बड़ बोले को या ज़्यादा बोलने वाले को। अरे ज़्यादा बोलने वाले, बड़ बोले, वाचाल, अप्सर, दूर हटो। अप्सर का अर्थ क्या है, दूर हटो। जगती न कोपी, जगती यानी इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर, न यानी नहीं, को अपी कोई भी, शिवस्य शिव के यथार्थ यानी वास्तविक, स्वरूपम वास्तविक रूप को जानाती, संसार के अंदर शिव के वास्तविक रूप को कोई भी नहीं जानता है। यथा यानी जैसे, तम असी, जैसे तुम हो, तथे बची वैसे ही आप कह रहे हो, जैसे आप हो वैसे ही आप कह रहे हो। विद्याम प्रति, और विद्या के प्रति देख के क्या कहते, सखी चल, अपनी सखी को क्या कहते हैं, चल। यह निंद्राम करोति, ये जो क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। सह तु पाप भाग भवती, जो निंदा कर रहा है वह तो पाप का भागी होता ही है। एव स शरणोति, एवं ये जो सुनता है, सो अपि वह भी पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है। क्रुद्धा सती, क्रोधित होती हैं। अरे वाचाल, हे बड़बोले, वाचाल ज़्यादा बोलने वाले, अप्सर दूर हटो। इस जगत के अंदर कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसे आप कह रहे हो। और विद्या के प्रति कह रही है, सखी चल, और ये तो निंदा कर रहा है,
वह तो पाप का भागी होता है, और ये जो निंदा जो सुनेगा वह भी इसके साथ साथ हमें पाप का भागी बनेगा। पार्वती दुर्तगत्याम निष्कृति, पार्वती जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं। तथैव पृष्ठतः, और पार्वती जैसे ही निकलती है तथैव पृष्ठतः उनके पीछे वटो रूपम, उस ब्रह्मचारी का जो रूप बना हुआ था उसको परित्यज्य छोड़ करके वापस यथार्थ रूप में आ जाते हैं। कौन आते हैं? भगवान शिव अपने शिव के रूप में आ जाते हैं। तस्या हस्तम ग्रहणती, और आकर के उस पार्वती के हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जाया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती हैं। पार्वती क्या करती है? लज्जा से कांपती हैं। तो देखें ये जो है वास्तव में यथार्थ रूप में शिव के रूप में वह आ गए ब्रह्मचारी, और पार्वती इसके साथ में हाथ जोड़े खड़ी हैं। पास में कौन खड़ा है? विद्या भी खड़ी हैं। तो आगे पढ़ते हैं अपन। देखें शिव, वापस शिव क्या कहते हैं? पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोऽस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। तब संकल्पेन, तुम्हारी संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं क्या हो गया हूँ? प्रसन्न हो गया हूँ। अद्य यानी आज, प्रभति यानी आज से, अद्य प्रभति आज से ही, अहम यानी मैं, तब यानी तुम्हारे, तपो भी यानी तपस्या के द्वारा, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा तपा गया। कीर्तोदासोस्मि, मैं कीर्तदास हूँ, यानी आपके द्वारा खरीदा गया। मैं क्या? आपकी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ मैं आपका क्या हूँ? दास हूँ, सेवक हूँ। विंतांता, पार्वती व्यस्ति, पार्वती नीचे देख करके हंसती हुई चले जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। आज का ये नाटक समझ में भी आ गया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये समझने की कोशिश करें। आप अपनी कॉपी के अंदर इसका भावार्थ भी ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पाठ के भावार्थ को अपनी कॉपी के अंदर लिखें। तो साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इनके शब्दार्थ मैंने पीछे वाले वीडियो में डाले थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो अब आज ही इनके शब्दार्थ लिख करके इनके शब्दार्थों को समझें, और इनके शब्दार्थों को अपनी कॉपी के अंदर स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ से ले सकते हैं और अपनी कॉपी के अंदर इन्हें लिखें। और लिखने के बाद आपको क्या करना है? इन्हें याद भी करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इन्हें लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, और अगर इस YouTube चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।